नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जनाब इमरान खान को 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई और वो भी ज़मानत ऐसी कि आइंदा चंद रोज़ तक उसे किसी भी जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। खैर, वो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद वो रिहा हो गए और वहाँ से लाहौर आ गए अपने ज़मान पार्क वाले घर पर। कल उन्होंने वहाँ से कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने जो है, एक तो ये जो आतशज़नी, आग लगने के वाक़यात, मिल्कियत को बर्बाद करने के वाक़यात, एम्बुलेंस जलाना, मस्जिद को शहीद करना, लाहौर के कोर कमांडर के घर पर हमला वगैरह ऐसे, या रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे हमला, उसको आग से जला देना, ऐसे वाक़यात के बारे में उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हत्ता कि उसने तो ये भी कहा कि सरकार को चाहिए कि इन लोगों को जो है, जो सज़ा बनती है वो सज़ा दे दे, यहाँ तक उसने कहा। लेकिन अभी आप इसका मुआवजा कर लीजिए। जनाब, जब 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इमरान खान को पेश कर दिया जाए, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे दरख्वास्त की थी कि बराए मेहरबानी कम से कम आप ये जो ऐसे वाक़यात हुए हैं लॉलेसनेस के, और जिसमें पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, आप कम से कम इनकी मजम्मत तो कर दीजिए। लेकिन उसने मजम्मत करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और फिर जब वो वहाँ से, अच्छा, उसके दूसरे रोज़ की बात कर रहा हूँ, यानी आज से 2 दिन कबल, जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई और वो वहाँ से निकल रहे थे, तो सुनने में आया था कि बाहर बहुत पुलिस खड़ी थी। तो उसके मन में ये डर पैदा हुआ कि हो सकता है ये लोग मुझे फिर से गिरफ्तार करें। तो उस वक़्त उसने प्रेस पीपल को ये कहा था कि अगर ये मुझे फिर से गिरफ्तार करेंगे तो फिर वैसी ही हालत होगी जैसी 9, 10 और 11 तारीख को हुई थी। अब आप देख लीजिए, जो हुआ था उसके बारे में अपनी जिम्मेदारी से इनकार करता है, लेकिन धमकी देने से भी परहेज नहीं करता। अच्छा नाजरीन, कल जो इमरान खान ने खिताब किया, उसका ख़ास मकसद इसका ये था कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। ये जो 5,500 का अल कादर ट्रस्ट, 5,500 करोड़ का अल कादर ट्रस्ट वाला जो केस है, जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उसमें वो अपने आप को लोगों के सामने मासूम साबित करने के लिए उसने ये खिताब किया। और फिर वो कहने लगा कि ये अल कादर तो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट में तो हम लोग तो खिदमत खल्क करते हैं और इसके लिए हमने ट्रस्ट बनाया है, हम कोई मालिक थोड़ी हैं इनके। तो नाजरीन, हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्टेटस होता है, जब भी कोई साहब कंपनी वगैरह जो अपना रिटर्न भरती है, गोशवारे भरती है इनकम टैक्स के, तो उसको बताना पड़ता है कि उसका इनकम टैक्स स्टेटस क्या है। और उसमें अलग अलग स्टेटस में, जैसे इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसे जो भी उसका स्टेटस होता है, उसमें ये एक स्टेटस है ट्रस्ट। हम तुम भी ट्रस्ट बना सकते हैं। और इस तरह क्या होता है कि टैक्स का फ़ायदा होता है, लेकिन मिल्कियत उसी के हाथ में रहती है
जिसके जो उसका ट्रस्टी हो। और इस केस में जो अल कादिर ट्रस्ट है, इसमें इसके ट्रस्टी हैं खुद जनाब इमरान खान, उनकी बेगम बुशरा बीबी और उर्फ पिंकी पीरनी और फराह गोगी, वो जो दुबई भाग गई है। तो ये कहना कि ये तो एक ट्रस्ट है और मेरी मिल्कियत नहीं है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। नाजरीन, अब आते हैं जो 5,500 करोड़ वाला मामला है। तो जनाब इसकी जो इब्तदा हुई थी वो मलिक रियाज, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैसे वाला, हमने तो ऐसे सुना है टाइकून है, प्रॉपर्टी टाइकून है, उसके बैरिया टाउन पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में है और हर सियासतदान को वो खुश रखता है। खैर, हम बता रहे थे कि उसने 2019 में 190 मिलियन पाउंड जो है ना, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश की थी। वो पैसा लेके गया बरतानिया, लेकिन बरतानिया में जो है ना वो इतना आसान नहीं है। वहाँ की बैंकों में अगर कुछ भी पैसा पहुँचता है तो वो जो डिपॉजिटर है उससे पूछते हैं कि भाई ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और जहाँ से भी आया है वहाँ का कोई ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं हिंदुस्तान से पैसा भेजता हूँ तो मेरे पास हिंदुस्तान की इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का ऑर्डर होना चाहिए कि ये मेरी वाइट मनी है, तब ही लंदन वाले जो है उसको वाइट मनी समझेंगे, नहीं तो वो उसको ब्लैक मनी समझेंगे और वो उसको कन्फिस्केट कर देते हैं। और इसी तरह 2019 में बरतानिया की जो इसके लिए बनाई गई है ख़ास तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी NCA, उसने मलिक रियाज के 109 मिलियन पाउंड जो है वो जब्त कर लिए। और वो इतने ईमानदार हैं बरतानिया वाले कि जब वो पैसा किसी का भी जब्त करते हैं तो जिस मुल्क के, यानी जो ओरिजिनल सोर्स होता है जहाँ से वो पैसा आया होता है, उस मुल्क को वापस कर देते हैं। आपको याद रहे कि ये इमरान खान ने कहा था कि जो पाकिस्तान से लोगों ने बाहर पैसा भेजा है मैं वहाँ से लेकर आऊँगा, लेकिन वो एक पैसा भी लेकर नहीं आया अपने 4.25 साल के दौर में। खैर, वो अलग बात है। तो जब भी वो 109 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार को दे दिए, तो ध्यान में रहे कि उस वक़्त पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी। अब ये पैसा हो गया पाकिस्तान सरकार का, लेकिन जनाब इमरान खान ने मलिक रियाज से डील की और उसने क्या किया कि अच्छा, इसका थोड़ा दूसरा भी मैं पस मंज़र बताऊँ कि मलिक रियाज जो है ना वो लैंड ग्रैबर भी है, लैंड शार्क भी है। उसने कराची के गर्दो नवाह में जो सिंधियों के कुछ गांव हैं वो गांव के गांव हड़प कर लिए हैं और वहां के रहने वालों को बेदखल कर दिया है। तो वो केस जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि इतने के इतने पैसे उसके बदले में तुम जमा कराओ। तो सुप्रीम कोर्ट का वो ज़मीन के बदले में इमरान मलिक रियाज की तरफ पैसा निकलता था। तो इसने क्या किया इमरान खान ने कि ये एक प्रपोजल, जबकि वो खुद नहीं कर सकता था, खाली अगर अपने तौर पर वज़ीर आज़म ये ऑर्डर नहीं निकाल सकता कि ये जो बरतानिया से पैसा है ये मलिक रियाज को दे दिया जाए। तो उसने क्या किया कि कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई और उसमें ये प्रपोजल रखा, और प्रपोजल भी किसी को दिखाया भी नहीं, बंद लिफाफे में वो प्रपोजल था। और सबको ये कहा गया जो वज़रा थे उस वक़्त कि आप इस पे दस्तखत कर दीजिए कि हम ये करारदाद पास करते हैं कि ये पैसा मलिक रियाज को वापस कर दिया जाए। और इस तरह वो पैसा जो मलिक रियाज को, जो हकीकत में पाकिस्तान सरकार का बनता था, वो मलिक रियाज को दे दिया गया। और लेकिन वो मलिक रियाज का वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो पैसा निकलता था मलिक रियाज की तरफ, उसके अगेंस्ट में वो 5,500 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्ट कर लिए। तो ये कहना इमरान खान का कि न तो मैंने कुछ लिया
اور ملک ریاض کو کچھ ملا، تو اسی لیے اس میں کسی بھی قسم کی دھاندلی نہیں ہے بھائی صاحب. یہ ملک ریاض کو ملا، ملک ریاض کو اس کا کریڈٹ ملا 5,500 کروڑ کا، اور آپ کو ملک ریاض نے وہ کچھ 50 یا 60 کنال جو ہے پلاٹ ہے جو کہ القادر ٹرسٹ کے نام کر دیا اس نے، اور وہ القادر ٹرسٹ وہ چلاتا بھی وہ ملک ریاض کے آدمی ہیں. وہاں پر جو بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ بھی ملک ریاض کے آدمیوں نے کی ہے، اور اس میں اس کے اوپر جو کنسٹرکشن کے اوپر بھی پیسہ لگا ہے وہ بھی ملک ریاض نے کیا ہے. تو بھائی صاحب ملک ریاض آپ کو کیوں دے رہا ہے، یا اس وقت بھی آپ کو کیوں دے رہا تھا؟ یہ ظاہر ہے، سیدھی بات ہے، یہ رشوت کا کیس ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 بلین آ رہا ہے پاکستان، یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں، تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو عدالت جا کے وہاں آنا پڑے گا، لیٹیگیشن کرنی پڑے گی. ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں، تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے، یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. اس وقت ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ میں چھوٹ گیا ہوں اور مجھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چھڑوا لیا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا وقت نہیں رہے گا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ بلینکٹ جو ہے بیل کیسے دے سکتے ہیں کسی کو. ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.